नमस्कार। चुनाव ड्यूटी से संबंधित इस ट्रेनिंग वीडियो में आज हम जानकारी साझा करेंगे पोलिंग एजेंट के बारे में। पोलिंग एजेंट कौन व्यक्ति बन सकता है, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कैसे होती है, पोलिंग एजेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। फॉर्म 10 के माध्यम से कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग एजेंट एवं रिलीविंग एजेंट की नियुक्ति करते हैं। इस फॉर्म 10 में पोलिंग एजेंट का नाम तथा बूथ का नंबर लिखा होता है। साथ ही साथ कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट हस्ताक्षर करते हैं इस फॉर्म 10 पर और पोलिंग एजेंट भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। इस फॉर्म 10 में पोलिंग एजेंट सहमति देता है कि वह पोलिंग एजेंट बनना चाहता है। पोलिंग एजेंट यह फॉर्म 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास लेकर आते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसी फॉर्म के डिक्लेरेशन पार्ट पर पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर अपने सामने करवाते हैं और पोलिंग एजेंट या रिलीविंग एजेंट को एंट्री पास जारी कर देते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये एंट्री पास नॉन स्टैट्यूटरी बुकलेट पार्ट बी में 32 की संख्या में मिलते हैं। इसी बुकलेट में पोलिंग एजेंट रिलीविंग एजेंट मूवमेंट सीट भी होती है, जो कि एक्चुअल पोल के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा भरी जाती है। अब प्रश्न है कि कौन व्यक्ति पोलिंग एजेंट बन सकता है। वैसे तो पोलिंग एजेंट बनने के लिए ईसीआई द्वारा कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पोलिंग एजेंट अपने ही या अपने पड़ोसी बूथ का इलेक्टर यानी वोटर होना चाहिए। लेकिन अगर पोलिंग एजेंट बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उस बूथ से या आसपास के बूथ से पोलिंग एजेंट नहीं मिलते हैं, तो अब निर्वाचन आयोग ने उसी असेंबली के वोटर को पोलिंग एजेंट बनने की अनुमति दी है। पोलिंग एजेंट के पास एपिक या अन्य 11 ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स जो ईसीआई द्वारा निर्धारित किए गए हैं का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सरपंच, मेंबर, एमसी पोलिंग एजेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन व्यक्ति हैं जो पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। इसमें सिटिंग मिनिस्टर ईदर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेयर ऑफ ए कॉरपोरेशन और चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, पंचायत, यूनियन एटसेट्रा, chairperson and members of central PSU, state PSU, government bodies, corporation, persons receiving any honorarium from government or persons working on part in any government or government aided institutions, paramedical healthcare staff working in government aided institution, fair price shop dealers, आंगनवाड़ी employees cannot be polling agents। अब हम बात करते हैं कि पोलिंग एजेंट अपने साथ पोलिंग बूथ में कौन कौन सा सामान लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो वो ओरिजिनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इन फॉर्म 10 लेकर आएंगे। पोलिंग एजेंट इसके साथ साथ लेकर आएंगे इंटीग्रेटेड इलेक्टर रोल की एक कॉपी लेके आ सकते हैं। एक स्मॉल ब्रास सील लेके आ सकते हैं ताकि वो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट पर जब वो ट्रांसपोर्ट की जा रही हों और उनको सील अगर वो इस सील से करना चाहें तो वो सील कर सकते हैं। पेन, पेपर, पेंसिल लेके आ सकते हैं। और पोलिंग एजेंट्स को चाहिए कि वो मॉक पोल से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिले और अपना जो डिक्लेरेशन है फॉर्म 10 के ऊपर वो उनके सामने सिग्नेचर करें और अपना एंट्री पास जारी करा लें। अब हम बात करते हैं पोलिंग एजेंट्स के पोलिंग बूथ के भीतर बैठने की व्यवस्था के बारे में। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को चाहिए कि पोलिंग एजेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था पोलिंग बूथ के भीतर करें और यह व्यवस्था कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं, जो भी इलेक्टर पोलिंग बूथ के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं, उनकी वो पहचान सुनिश्चित कर सकें, उनको देख सकें। इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये चाहिए कि पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था कुछ इस तरह हो कि वो जो पोल की प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, उसको देख सकें ताकि पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनी रहे। इसके साथ साथ
अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये महसूस करते हैं कि पोलिंग एजेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उनको वरीयता के आधार पर एजेंट्स को बैठने की सुविधा देनी चाहिए। इसमें 5 तरीके से व्यवस्था की जा सकती है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी के जो एजेंट्स हैं उनको वरीयता दें। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वरीयता दें। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी ऑफ अदर स्टेट्स के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वरीयता दें। और उसके बाद कैंडिडेट ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के एजेंट्स को जगह दें। और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं उनको बैठने की व्यवस्था पोलिंग बूथ के भीतर दें। मान लीजिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पोलिंग बूथ में पोलिंग एजेंट्स को बैठाने की व्यवस्था केवल 5 लोगों की है, तो जिस तरीके से हमने 5 बिंदु बताए हैं इनमें से जो व्यक्ति एलिजिबल हैं उनको आप बैठने के लिए कह सकते हैं और बाकी जो एजेंट्स बच गए हैं उनको आप पोलिंग बूथ के बाहर बैठने की व्यवस्था दे सकते हैं। पोलिंग एजेंट्स को चाहिए कि वो पोलिंग बूथ के अंदर गोपनीयता और पोलिंग बूथ का जो डेकोरम है उसको बनाए रखें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो मॉक पोल का संचालन पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में करें। अगर 2 पोलिंग एजेंट मॉक पोल के समय पर शुरुआत पर नहीं हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर 15 मिनट वेट करेंगे। अगर फिर भी कोई एजेंट नहीं आता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल की प्रक्रिया जो भी उपस्थित ऑफिसर्स हैं उनकी उपस्थिति में कर सकते हैं। मतदान समापन के समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में ही सभी मशीनों को सील करें, उनके सामने ही फॉर्म 17C भरें, पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर 17C पर लें और प्रत्येक पोलिंग एजेंट जो पोल के समापन पर पोलिंग बूथ में उपस्थित हैं उनको एक 17C ज़रूर दें। साथियों, इसके साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और भी चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में ECI की बिल्कुल साफ गाइडलाइंस हैं कि कोई भी पोलिंग एजेंट जो हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल नहीं लेकर आएंगे। वो किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी का सिंबल इत्यादि लेकर पहनकर पोलिंग बूथ के अंदर नहीं आ सकते हैं। वो किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग पोलिंग बूथ के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ जानकारी साझा की कि पोलिंग एजेंट कैसे बनाते हैं, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कैसे होती है, कौन व्यक्ति पोलिंग एजेंट बन सकता है और पोलिंग बूथ में पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। साथियों, यह केवल एक ट्रेनिंग वीडियो है। अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ECI द्वारा जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस समय समय पर जारी किए जाते हैं आप उनको पढ़िए और पूरी जानकारी लीजिए। नमस्कार।